बोल तो दो ना। शब्द की सेवा, शब्द की सेवा कब हुई? सुना और गुणानुवाद किया। यस्याम वही सुई माणाना कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम। इससे भक्ति उत्पन्न होती है और प्रभाव क्या होता? शोक मोह भयापहा। शोक मोह भय मिट जाता है। फिर एक घटना सुनाई, महाभारत की वो घटना। ईदामृधे कौरव संजया नाम यथा मृधे कौरव संजया जिस समय भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई थी, उस समय गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया था। वो 5 बेटे प्रतिबिंध, सुतसोम, शतानीक, सर्वांग और निर्मित्र, ये 5 पुत्र। घटना जो घटित होती है उसका नाम इतिहास होता है, पर उसी इतिहास से लोग जगत को शिक्षा जब दी जाती है तो वही पुराण होता है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, ये इतिहास है। लेकिन वो पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा जब पकड़ कर लाया गया तो द्रौपदी ने क्या किया? बोलो। आपके बेटे को कोई थप्पड़ लगाए तो आप क्या बोलेंगी? बोलो ना, कुछ ना कुछ बोल देंगे, विवाद बढ़ाएंगे। और उसके तो बेटे ही मारे गए हैं। और उसने एक बात जरूर कही, आंसू तो मेरे इसलिए निकले क्योंकि ये अगर युद्ध में मारे जाते, वीर गति को प्राप्त करते, भगवान की सेवा में समर्पित होते, कोई दुख नहीं होता। लेकिन ये तो सोते हुए निरपराध इनकी मृत्यु हुई है, शोक किस बात का है? प्रसंग आप सब लोग जानते हैं, इसलिए समय बर्बाद नहीं हो। और इतना जरूर कहेंगे कि जब वो मारने वाला अश्वत्थामा पकड़ कर लाया गया है तो द्रौपदी क्या कहती है? मुंचताम मुंचताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, यही पुराण है। दयाम सर्वभूत बेपुर चोर कन्या अधमो यति भ्रष्ट गौनारे एते भये अमारुने इन ज्ञानानंद देव निकाल। ब्राह्मण ने अगर चोरी की हुई है तो वो मृत्यु दंड के योग्य नहीं। कन्या अगर प्रतीत हो गई है तो मृत्यु दंड नहीं। सन्यासी मृत्यु दंड के योग्य नहीं। गाय मृत्यु के दंड नहीं। स्त्री मृत्यु दंड के योग्य नहीं। हाँ, इनके लिए दंड क्या है? इनको निकाल दो, इनका त्याग कर दो।
ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आता ताई बधारण। भगवान ने भी वही श्रुति अर्जुन के लिए, मयो वो भयमात्मानं परिपाई अनुशासनम। तो दंड क्या है इनके लिए? वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसी ब्रह्म बंधुनाम बधो नान्योस्ति दैहिका। मुंडन कर देना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, यही अधम ब्राह्मणों का वध कहा गया है, प्राण दंड नहीं। पर जरा गौर करना, सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं, मृत बंधुओं को जल देने के लिए पांडव श्री कृष्ण और गांधारी कुंती आदि स्त्रियों के साथ गंगा के तट पर गए। उन्होंने सबको जल दिया, विलाप कर गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। वहां बैठे शोक संतृप्त युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी, कुंती आदि को श्री कृष्ण ने प्राणियों में काल की गति बलवती बताते हुए नाना दृष्टांतों से समझाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज दिलाकर 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिससे युधिष्ठिर का सुयश सब ओर फैले। कीर्ति यस्य सा जीवति, जिसकी कीर्ति है वो मरने के बाद भी जीवित है। इसलिए जीवन में कुछ ऐसे कृत्य करना कि कीर्ति रहे, मरने के बाद तो नाम रह जाएगा। कीर्ति यस्य सा जीवति, जिसकी कीर्ति है वो जीवित है। बाबा सेवाराम, हरि राम, बाबा गंगा राम, ये हरि सेवा धाम के रूप में बोलते तो जब तक ये रहेगा तब तक वो रहेंगे, कोई मिटाने वाला नहीं है। शरीर अप्रकट रूप में उनका ज्ञान यहां अनेक रूप में विराजमान है। जब दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास करोगे तब दर्शन पालोगे। इससे उपदेश है, ये शिक्षा है, जीवन में कुछ ऐसे कार्य करो। ये शरीर तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, लेकिन शरीर के द्वारा ऐसा कार्य कर जाओ जो तुम्हारे शरीर की विस्मृति न हो पाए। ऐसे कार्य करो जो शरीर की विस्मृति न हो पाए। श्री कृष्ण द्वारिका को जाने को तैयार थे। उसी समय कुंती ने भगवान की स्तुति की, गंतुम कृतमति ब्रह्मम द्वारिका रतमास्तिता। लेकिन उसके पहले यहां ब्रह्मास्त्र चल गया है। पांच बाण उन पांचों पांडवों की ओर से। अर्जुन नहीं समझ पाए, भगवान ने याद दिलाया, यह अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करना, वापस करना दोनों जानते हो। जरा गौर करना, एक विद्या वही है। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र सिखाया है और अश्वत्थामा को भी सिखाया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य है। विद्या सफल किसकी रही? शिष्य की, पुत्र की। बोलते तो इसलिए अगर पिता से भी अगर कोई पैतृक ज्ञान पाना तो पिता में गुरु भाव रखना। अगर पिता को तुम पिता मानोगे तो वो ज्ञान तुम्हारा केवल शुष्क रहेगा, अवसर पर तुम्हें। पर अगर गुरु भाव भी ला लोगे तो वो ज्ञान सफल हो जाएगा।
ब्रह्मास्त्र तो दोनों ने सीखा था, पर एक ने संधान कर दिया, पर उसको वापस करना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र वापस नहीं कर पाया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र से इसको शांत करो। ब्रह्मास्त्र को शांत तो किया, लेकिन उसकी एक ज्वाला वो जा करके अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई। यहां पर अभिमन्यु की धरोहर थी, बोलते दो ना, अभिमन्यु की धरोहर माने उत्तरा गर्भवती थी। हुआ क्या? दोनों स्तुतियों को संयोग करा के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कुंती ने भी स्तुति की, पर कुंती ने जो स्तुति की उसमें भगवान की लीला का थोड़ा स्मरण भी किया है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्श, पुरुषाद दर्श, आशा सभायां वनवास कृच्छता, बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। विष भरे लड्डुओं को मारने की जब भीम को साजिश की गई थी, भीम को विष के लड्डू खिलाने की साजिश की गई थी, लाक्षा भवन में जलाने की साजिश की गई थी, वन में देखे गए हिडम्ब आदि भीषण दैत्यों से, जुए की सभा से, वन में प्राप्त नाना प्रकार के क्लेशों से, और महाभारत के संग्राम में अनेक महारथियों के दिव्य अस्त्रों से आपने हमारा त्राण किया। कहां तक कहूं, इस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमें बचाया। आपको बार बार प्रणाम। मैं आपकी शरण में हूं। कुंती भगवान की स्तुति 26 श्लोकों में कर दी है। विपदा सन्तु न सस्वत्र, विपदा सन्तु न सस्वत्र, यत्र तत्र जगद्गुरो, यत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यत्र, भवतो दर्शनं यत्र दर्शनम्। मुझे विपत्ति का वरदान दो, और विपत्ति के वरदान के रूप में कुंती भगवान का वो सारूप मांग रही है कि अभी संसार का मुझे पुनः दर्शन नहीं है। लेके चले, चलो सभी पांडुपुत्रों को भीष्म पितामह के पास, और उस समय भी वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। महापुरुषों की मृत्यु महोत्सव बनती है, याद तो कर लो ना। महापुरुषों की मृत्यु पर महोत्सव होते हैं, इसलिए महापुरुषों की मृत्यु मंगलमयी होती है। मंगलमयी मृत्यु होने पर उनकी मृत्यु पर महोत्सव होते हैं।
महापुरुषों की मृत्यु, इसलिए मृत्यु महोत्सव मनने पर, मृत्यु पर महोत्सव मन रहा। अभी तक भगवान किसी की मृत्यु पर नहीं पहुंचे, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु के समय वहां उपस्थित है, और केवल उपस्थित ही नहीं, संस्कार में भी सम्मिलित है। किसी के संस्कार में सम्मिलित नहीं हुए, अपने पूरे परिवार को जलांजलि नहीं, लेकिन भीष्म पितामह को इन्होंने जलांजलि भी दी। सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं, इति भीता प्रजा दोहात, इति भीता प्रजा दोहात, सर्वधर्म विवत्सया, सर्वधर्म विवत्सया, ततो विनाशनं प्रागात्, ततो विनाशनं प्रागात्, यत्र देवा प्रतोपतत, यत्रो देवा प्रतोपतत। मानो आकाश से बिजली गिर करके धरती पर आ गई है, ऐसे ही भीष्म पितामह रूपी वो बिजली गिरने ही वाली। उन्होंने जो स्तुति की 11 पुष्पिताग छंदों से, इति समाप्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन भीष्म पितामह ने जो स्तुति की है उसमें सबसे पहले इति शब्द का प्रयोग किया, अर्थात ये शरीर अब समाप्त होने जा रहा है। आओ, भगवान भी उस समय दो भुज नहीं चतुर्भुज हो गए थे। और एक बात याद आ गई, कन्हैया से कहा, कन्हैया हमने जब बाणों से तुम्हें लहू लुहान कर दिया था, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। पितामह जी कहते हैं, मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि आपको शस्त्र ग्रहण करा करके रहूंगा। आपने अपनी प्रतिज्ञा खंडित करके हमारी प्रतिज्ञा को उच्च किया। हे दयालु, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम मृत अधिक अलुप्त तो रथस्था, धृतवर चरणों पे अभ्याद गुलित रिहु हंत विमम गतोत्तरीया। एक उदाहरण दिया, जैसे हाथी पर सिंह झपकता है, उस समय आपका वो पीतांबर धरती पर गिर गया। मानो आपने वो पीतांबर, अपना दुपट्टा धरती पर डाल दिया। कि भगवान की दो पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। वैकुंठ में श्रीदेवी और धरती पर भूदेवी, इसलिए भगवान ने भूदेवी पृथ्वी पर अपना दुपट्टा डाल दिया, मन ये दृश्य ना देख पाए। क्या अत्याचार कर रहे हो। पर उदाहरण क्या दिया, गंतो गतोत्तरीया, उत्तरी वस्त्र आपने डाल दिया, मने पृथ्वी को आपने घूंघट दे दिया। ये भाव दिया है क्योंकि ये पृथ्वी इस दृश्य को देख न पाए, और गतोत्तरीया वो वस्त्र पृथ्वी पर गिरे, पृथ्वी को घूंघट दे दिया। क्या दे दिया? पृथ्वी को घूंघट दे दिया। ये देखे नहीं, क्योंकि घूंघट में उतना अच्छा दिख नहीं पाता है। हंत मिमम गतोत्तरीया, उत्तरी वस्त्र माने दुपट्टा, अपना पीतांबर। तो भाव हुआ, जल्दी झपटे थे ना रथ का पहिया लेकर के मारने के लिए, तो दुपट्टा गिर गया। आइए, भीष्म भावो बीजानंतम, भीष्म भावो बीजानंतम, स्वाप्रतिज्ञा विभंजकम, स्वाप्रतिज्ञा विभंजकम,
परिचितम् भक्त भावो पराधीना भक्तभावपराधीना कृष्णं वन्दे जनप्रियम् कृष्णं वन्दे जनप्रियम्। ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला था जो भीष्म पितामह को मिला। युधिष्ठिर का राजा अभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए तैयार हुए। मार्ग में अनेक प्रकार से उनका गुणगान हुआ। श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश होने पर यथा योग्य सबसे मिलते हैं। और वो जो बाण था भगवान ने, कृष्ण ने स्वयं रचना की, अपने आप को रच दिया। परारक्षित परिचिता। परमेश्वर के द्वारा रचना करने के कारण इनका नाम परीक्षित हुआ। यही परीक्षित जिन्होंने महाभाग सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत का अमृत पान किया। उत्तरा का गर्भ तो नष्ट ही हो चुका था ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से, किंतु भगवान ने हम वो भाव देते हैं। अश्वत्थामा को मारते समय भगवान भी चतुर्भुज हुए। एक हाथ से द्रौपदी के अश्रु पोंछे, एक हाथ से अर्जुन को अंगुल निर्देश किया, एक हाथ से अश्वत्थामा की रक्षा की और एक हाथ से भीम की गदा रोकी। भीष्म पितामह को दर्शन के भी समय चतुर्भुज हुए। और जब उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ तो वह परम प्रभु यहां पर गदा और चक्र से दो भाव मिलते हैं। श्रीधर टीका में कि भगवान ने गदा से रक्षा, चक्र के द्वारा ज्वाला को शांत किया और गर्भ तो विगलित हो चुका था और अपने आप को भगवान ने प्रविष्ट किया और रचना की। इसलिए परारक्षति परिचिता। विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ हिमालय गमन हुआ और वहां जाकर के गल विविध अपशकुनों से युधिष्ठिर को चिंता और अर्जुन का द्वारिका से वापस आना हुआ। भगवान के तिरोधान से व्याकुल युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित का राज्याभिषेक कर पांडवों का महाप्रस्थान हुआ। महाराज परीक्षित के जन्म और कर्म से ही भगवान की कथा प्रकट होगी। राजा परीक्षित की दिग्विजय और पृथ्वी और धर्म का संवाद, परीक्षित और धर्म का संवाद, कली का निग्रह। इसलिए शिक्षा है ये कली राजभेष में नाते गुणा के यशोधराणाम नाते गुणाते यशोधराया राध्वांजलि भैमस्त किंची किंचित
नावर्तिताव्यं भवता कथञ्चन नावर्तातं वर्जिता कथञ्चन क्षेत्रमदीये त्वं धर्मबन्धो क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धो। कली को राजा परीक्षित ने क्या कहा? मैं पांडव वंशी हूं, मेरे सामने हाथ जोड़ने वाले शरणागत को फिर भय नहीं रहता, तो मेरे राज्य से निकल जाओ। उसने कहा कहां जाऊं, सर्वत्र आपका ही तो राज्य है। 4 जगह दिए, द्यूतं पानम स्त्रिया सूना, द्यूतं पानं स्त्रिया सूना, यत्र धर्म चतुर्विधा, यत्र धर्म चतुर्विधा। जुआ, शराब, हिंसा, व्यभिचार। यहाँ 4 जगह कली रहता है। दूतम पानम स्त्रिया सूना, दूतं पानं स्त्रिया सूना, यत्र धर्म चतुर्विधा, यत्र धर्म चतुर्विधा। गौर करना जरा, ये 4 जगह से बचना है। जुए से, शराब से, कसाई खाना, हिंसा और दुराचार व्यभिचार। ये 4 जगह कली रहता है। आजकल भी व्यापार में भी वो वादा व्यापार जुआ ही है। बोल तो दो ना, अरे हाँ तो कह दो। वायदा, वायदा क्या है? जुआ है। अरे जुए में धर्म का अवतार युधिष्ठिर भी जुआ हार गया था, जिनके साक्षात कृष्ण सहायक थे, इसलिए जुआ जीता भी हारा ही है। पानम, शराब। महुए के पेड़ में जब महुआ आता है तो उसमें पतझड़ हो जाता है, इसलिए जब महुआ का पेड़ ही उस मद के आने पर श्री पत्र विहीन हो जाता है, इसलिए मदिरा का पान करने वाला बुद्धिमान विवेकी क्यों न हो, उसका भी पतन हो जाता है। इसलिए बचना जुए से, शराब से, हिंसा, कसाई। आगे हम चर्चा करेंगे खाने के लिए प्रकृति परमात्मा ने आपके लिए अन्न औषधियां दी, न कि मांस अंडा। आगे चर्चा करेंगे। और दुराचार व्यभिचार 4 जगह कली रहते हैं। नंबर 1 द्यूतम माने जुआ। धर्म के अवतार थे युधिष्ठिर। बोल तो दो ना। मांडवी के श्राप से, मांडव ऋषि के श्राप से वो धरती पर आए। युधिष्ठिर धर्म के अवतार, इसलिए वो भी जुआ। स्त्री कोई जुआ में रखने की चीज है? बोल तो दो ना, बुद्धि खराब हो जाती है। व्यापार करना, कृषि करना, खेती करना, व्यापार करना, लेकिन ये आज का जो चल रहा है पश्चिम देशों से आया हुआ वादा, ये वादा नहीं है। बोल तो दो ना, ये वायदा नहीं, ये बाधा है।
इधर से आवाज आई, ये बाधा है, इसलिए ऐसा व्यापार नहीं करना। वायदा व्यापार करना, जुआ नहीं और शराब नहीं, हिंसा नहीं, अभक्ष नहीं और दुराचार नहीं। 5वां स्थान राजा परीक्षित के बार बार कली के द्वारा मांगने पर अनीति से कमाया हुआ धन और सोना, बोल तो दो ना, किस में बस गया? सोने में। अनीति से कमाए हुए सोने में। अब तो कली को रहने की जगह मिल गई। 4 जगह तो रह नहीं सक रहा था, उसने कहा 24 घंटे इन जगह कैसे रहा जाए। फिर उसने कहा एक कोई और जगह दे दो। राजा ने कह दिया स्वर्ण, इसलिए स्वर्ण में। अभ्युदय चाहने वाले पुरुषों को इनसे बचना चाहिए। अनीति का धन कहा जाता है, कर के रूप में जो सोना आया, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, भीम आदि ने चारों दिशाओं में जाकर के वही संपदा मिली ना, और वही मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। ये शिकार खेलना, ये क्रीड़ा करना, और ऐसे 2 ऐसे शिकारी हुए हैं। एक मणि धारण करके शिकार खेलने गया था, सत्याजीत का भाई प्रसेनजीत, बोल तो दो ना, जिसकी पूजा होनी चाहिए थी, पूजा के निमित्त अच्छे कार्य में, लेकिन वो उसको धारण करके हाँ कार्य करो, अच्छे कार्य करो, लेकिन वो निकृष्ट कार्य के लिए गया, परिणाम भयंकर हुआ। राजा भी शिकार के लिए गए और हो क्या गया, मती मारी गई। रास्ते में एक सर्प मिला, उठाया बाण से और उसको समीक के गले में माला पहना दी। समीक का पुत्र श्रृंगी वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसने जल लिया। उसको जब समाचार मिला कि राजा ने तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया, तो उसने कहा ऐसा राजा, वो दंड, राजा को दंड मिलना चाहिए। उसने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा को आज के 7वें दिन मेरे से प्रेरित होकर के तक्षक डसेगा। मृत्यु तो सबकी 7वें दिन होनी है, पर राजा परीक्षित को पता चल गया कि आज के 7वें दिन दंशन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्द्रोह। अब राजा को समाचार भिजवाने के लिए समीक ने अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा राजा के पास, राजा के श्राप का समाचार भिजवाया। किंतु समीक ने अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं की। श्रृंग बेटे, राजा अपने आश्रम में आया था, उसका आतिथ्य होना चाहिए था, तुमने उसे श्राप दे दिया। और भगवान से प्रार्थना की, मेरे अपक्व बुद्धि बालक ने राजा को श्राप दे दिया है, इसलिए इसके अपराध को आप क्षमा करें। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक चलते हुए, एक स्थिर, एक जड़ तीर्थ, एक चेतन तीर्थ। तीरथ दोई रहे जग माही, तीरथ दोई रहे जग माही। एक
चलत एक चलत है नाही, एक चलत है नाही। पुष्कर आदि अचल हैं जेते, पुष्कर आदि अचल हैं जेते। चल तीरथ साधु जनते थे, चल तीरथ साधु जनते थे। संत चेतन तीर्थ हैं और जड़ तीर्थ हैं। मथुरा, प्रयाग, पुष्कर, काशी ये तीर्थ हैं, लेकिन इन तीर्थों में चलकर जाना पड़ेगा, वो चलकर नहीं आ सकते। मथुरा आएगा बुलाने पर, बोल तो दो ना। पर ये महापुरुष, कितने महापुरुष आए भारत के अनेक अनेक राज्यों से हरि सेवा धाम में, ये महापुरुषों का संगम हो रहा है। इसलिए संत चेतन तीर्थ कहे गए। राजा ने भी विचार किया, हमको भी जड़ तीर्थ में नहीं चेतन तीर्थ में पहुंचना है, पर वो तो तीर्थों में मिल जाएंगे। क्यों? पावन करत फिरत संसारा, पावन करत फिरत संसारा। कलिमल दोष छिड़ावन हारा, कलिमल दोष छिड़ावन हारा। जिन चरणों तक शीश चढ़ाए, जिन चरणों तक शीश चढ़ाए। ते जानो सब तीर्थ नाहे, ते जानो सब तीर्थ नाहे। राजा भी परीक्षित गंगा तट पर पहुंच गए। तात्रोपि जगमुर्भुवनं पुमाना, महानुभावा मुनयस शिष्या, महानुभावा मुनयस शिष्या। प्रायण तीर्थाभिमा पदेशे, प्रायण तीर्थाभिमा पदेशे। स्वयं हि तीर्थान् पुनन्ति संता, स्वयं हि तीर्थान् पुनन्ति संता। राजा ने सब ऋषियों को सिर झुका करके प्रणाम किया, अर्धपाद्य से उनका विधिवत पूजन किया और एक प्रश्न निवेदन किया। अता प्रक्षाम संसिद्धि, अता प्रक्षाम संसिद्धि। योगिनां परमं गुरुं, योगिनां परमं गुरु। पुरुषस्य है यत् कार्यं, पुरुषस्य न यत् कार्यम्। म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। हे मुने, आप योगियों के भी गुरु हैं, कृपया ये बतलाएं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या सुनना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। अंतरिक्ष तक विचार गया और विचरण करते हुए महाभाग सुखदेव जी गंगा के उस बामन तट में पधार गए, जिसको आज भी सुख तीर्थ के नाम से कहा जाता है। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे, राजन, वरियाने सते प्रश्ना, वरियाने सते प्रश्ना। कुतो लोक हितं नृपा, कुतो लोकं हितं नृपा। आत्मविसम्मतां पुंसाम्, आत्मविसम्मतां पुंसाम्। श्रोतव्यादिषु या परा, श्रोतव्यादिषु या
राजन हम तुम्हारे प्रश्न का वर्णन करते हैं, तुम्हारा प्रश्न लोक हितकारी है। गौर करना, उत्तर देने वाले की वाणी की चतुरता का यह द्योतक होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन हम तुम्हारे प्रश्न का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न क्या किया था? अता प्रक्षाम संसिद्धि योगिनाम परमम गुरुम। जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? राजा ने कहा हमारी मृत्यु के 7 दिन हैं, 7 दिन में हमको तक्षक डसेगा। सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारी मृत्यु के 7 दिन हैं। एक राजा भारत में ऐसा हुआ जिसकी मृत्यु का एक मुहूर्त बाकी था और उसे मोक्ष मिला। खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांगो नाम राजर्षि, ज्ञाते यत्ता मिहायुषा, ज्ञाते यत्वा महायुषा, मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य, मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य, गतवान अभयम हरिम, खट्वांग अभयम हरिम। अब विश्वास हो गया राजा को, क्योंकि राजा परीक्षित को महाभाग सुखदेव जी ने एक राजा का ही चरित्र बताया कि एक राजा था खटवांग जिसकी जीवन का एक मुहूर्त बाकी था और तुम्हारे जीवन के 7 दिन बाकी है। खटवांगो नाम राजर्षि, ज्ञात्वे यत्ताम मिहायुषा। ये देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में लड़े थे। उस समय इंद्र ने पूछा कि आपने मेरी ओर से लड़ाई लड़ी, आपने विजय दिलाई, वरदान मांगो। उन्होंने कहा मेरी आयु कितनी बाकी है ये बता दो। आयु तो आपकी एक मुहूर्त की है। और एक मुहूर्त में ही उन्होंने मुहूर्तात सर्वसृज, एक मुहूर्त में ही अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया और मुक्त हो गए। वाह, ऐसा वक्ता मिला है राजा परीक्षित को। पाए सुख बक्ता सिर ताजा, पाए सुख बक्ता सिर ताजा, संगति तरे परीक्षित राजा, संगत करे परीक्षित राजा। सबसे पहले देह का भान कराया। पाताल में 10 ही पाद मूलम, पाताल में 10 ही पाद मूलम, पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम, पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वश्रतोष गुल्फो, महातलम विश्वश्रतोष गुल्फो, तलातलम वे पुरुषस्य जंघे, तलातलम वे पुरुषस्य जंघे। हे राजन, विराट पुरुष भगवान का पादतल कहा गया है। मानस में भी मंदोदरी ने रावण को लंका कांड के दोहा 15 का के अंतर्गत यही दिलाया है। पद पाताल शीस अजधामा, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। माने संपूर्ण शरीर इसलिए कहा जाता है जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसलिए महाभाग सुखदेव जी ने राजा को सबसे पहले शरीर का आभान कराया है। ये शरीर का पदभाग पाताल है जहां भगवान वामन के रूप से विराजते हैं। एड़ी और पाद का अग्रभाग रसातल है, दोनों गुल्फ महातल हैं, जंघा तलातल है,
जानू सुतल वितल हैं और जघन महीतल है, नाभि नभस्थल है। विराट भगवान का वृक्षस्थल स्वर्ग लोक है, बदन मुख जनलोक है, ललाट तपोलोक है और शिरोभाग ही सत्य लोक है। तेजो में इंद्र आदि देवता भुजाएं हैं, कान ही दिशाएं हैं। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में क्या बात कह दी। दिशा प्रदेशुर गगनम निर्मलोदगणोदयम प्रसंग पर चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे कानों के देवता दिशाएं हैं और भगवान की दिशाएं ही कान हैं। हम कान से सुनते हैं, भगवान दिशाओं से सुनते हैं। इसलिए कह दिया जाता है ना, दीवालों के भी कान होते हैं। अरे बोल तो दो ना, दीवालों के भी कान होते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश सब जगह विराजित है, वहां दिशाएं हैं, इसलिए सब वो परमात्मा सुनता है। ये शरीर अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने भान आत्मना, इस शरीर का आभान करा दो और आत्मा का अनुभव पाओ। आइए मेरे साथ सब लोग बड़े प्यार से बोलेंगे, आकामा सर्व कामो वा, आकामा सर्व कामो वा, मोक्ष काम उदार धी, मोक्ष काम उदार धी। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, यजेत पुरुषं परम, यजेत पुरुषं परम। सकाम निष्काम सर्वकाम अथवा मोक्ष चाहने वाला मतिमान पुरुष तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का यजन करे। संबंधी प्रश्न के उत्तर में ब्रह्म नारद संवाद का उपक्रम करके भगवान की स्तुति की है। नारद के सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर देकर अंडे से ब्रह्मांड का स्वरूप दर्शाया है। तस्मै नमो भगवते, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि। जन्मायया दुर्जयया, जन्मया दुर्जया, मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं, मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। वस्तुतः जगत गुरु तो श्री नारायण ही हैं, उन्हीं से जगत की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो निमित्त मात्र हूं, विराट पुरुष की विभूतियां हैं, भगवान के लीलामय अवतार। जीवेश्वर से देह संबंध पर राजा की आशंका पर पुराण का स्वरूप दर्शाया है। भगवान सबसे पहले नारायण थे। मेरे साथ गुनगुना लेंगे और आगे की चर्चा कर लेते हैं। विष्णु नाभिते कमल निकासा, विष्णु नाभिते कमल निकासा, जल ऊपर होई जाई विकासा, जल ऊपर होई जाए विकासा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, ता ब्रह्मा प्रकटे तपधारी, ता ब्रह्मा प्रकटे तपधारी। चार भुजा सोहत मुख चारी, चार भुजा सोहत मुख चारी। और उसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके 4 मुख हो गए, चारों ओर देखा, चारों दिशाओं में होने के कारण उनके 4 मुख हो गए।
देख कमल जल कह विधाता, देख कमल जल कहत विधाता, कहाँ मम पिता कहाँ मम माता, कहाँ मम पिता कहाँ मम माता। मेरे जन्म देने वाले माता पिता मेरे कौन हैं? कबहूँ तर ऊपर कहूँ आवा, कबहूँ तर ऊपर कहूँ आवा, कमल नाल को अंत न पावा, कमल नाल को अंत न पावा। उसी कमल में कभी नीचे तक जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, लेकिन उस कमल का उन्होंने आदि अंत नहीं पाया। तप तप भई आकाश बानी, तप तप भई आकाश ही वाणी, तब बैठे ब्रह्मा मन आनी, तब बैठे ब्रह्मा मन आनी। ब्रह्मा प्रथम कमल पर वासा, ब्रह्मा प्रथम कमल पर वासा, नारायण ताहि ज्ञान प्रकाशा, नारायण ताहि ज्ञान प्रकाशा। आप सब लोग जरा पुनः स्मरण कर लेंगे। सबसे पहले सृष्टि में नारायण थे, नारायण की नाभि से एक कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चारों दिशाओं में देखा, उनके चार मुख हो गए। फिर वो अपने माता और पिता को खोजने लगे, कभी उस कमल में नीचे की ओर जाएं, कभी ऊपर की ओर आएं, लेकिन कुछ नहीं जब पाया, तब एक आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो तप करो। सा चिंतने वाला जीवा से 16वां और 21वां अक्षर हुआ। का खा गा घाना, चा छा जा झाना, ता। तो 16वां अक्षर कौन सा हुआ? ता। ता ठा डा ढाना, ता। ता 16वां अक्षर हुआ। फिर से गौर करेंगे, जिह्वा मूलिक अक्षर हुए। इस पर शेष तत्खोडस वेक मिंसम, एक 16वां और एक 21वां। तो 16वां कौन है? वर्ण मूलक जो अक्षर होते हैं, का खा गा घाना, चा छा जा झाना, टा ठा डा ढाना, ता। 15 और 1 16 और 21वां ता था दा धा ना पा। 21वां कौन हुआ? पा। तो क्या वाक्य बन गए? ता और पा, ता और पा। घर में पानी अगर एक एक बूंद गिरे, बारिश में नल में पात्र रख दो तो कैसी आवाज होती है? हाँ जी, तप 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 तप। माने ये उपदेश हुआ, तप 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 तप। उपदेश मिल गया, तप करो तप करो तप करो। तप करने पर भी खूब देखा, लेकिन उनको कुछ नहीं। तब नारायण की शरण में आया। नारायण ने उनको 4 श्लोक सुनाए हैं। इनको चतुर श्लोकी भागवत कहते हैं। ये 4 श्लोक हम और आप मिलकर के सब लोग इनका पाठ करते हैं, फिर इन पर आगे की चर्चा करते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम, नान्यत यत सत सत परम, पश्चादहं यदे तच्च, पश्चादहं यदे तस्य, यो वशिष्येत
सोऽस्म्यहम् योग शिष्ये सोऽस्म्यहम् रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत विद्यार्थं यते प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो तु मायाम् यथा भासो यथा तमा यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महेत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान् प्रवेष्टानि प्रवेष्टान् प्रवेष्टामि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। अहमेवास्मेवग्रे, नारायण ने सबसे पहले कहा ब्रह्मा जी से, अहमेवास्मेवग्रे। जब ये सृष्टि नहीं थी तब मैं नारायण था। बोल तो दो, जब सृष्टि नहीं थी तब पश्चाद अहम यदे तच्च, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब नारायण रहेंगे। अब बोलो, जब सृष्टि नहीं थी तब कौन थे? नारायण थे। और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब कौन रहेगा? नारायण रहेंगे। तो अब सृष्टि के रूप में कौन है? नारायण है। बस ये बात ख्याल रखना। आप कौन हो? हम नारायण हैं। बोल तो दो ना। तो मुझे अभी दंडी नारायण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बोल तो दो। बाबा सेवाराम साहेब, बाबा हरिराम साहेब, बाबा गंगाराम साहेब, इन महापुरुषों को कथा सुनाने के लिए श्री महान हंसराम साहेब महाराज ने चयन तो किया कि नारायण के रूप में इन नारायणों को कथा सुनाने के लिए। तो बोल तो दो ना, दंडी नारायण के रूप में मुझे अभी तो आप सब क्या हैं? नारायण हैं। सृष्टि नहीं थी तब कौन था? नारायण। अहमेवास्मेवग्रे। नारायण ने ब्रह्मा जी को क्या कहा? अहमेवास्मेवग्रे। जब सृष्टि नहीं थी तब कौन था? नारायण। पश्चाद अहम यदे तच्च, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब नारायण रहेंगे। तो जब सृष्टि नहीं थी तब नारायण थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो नारायण रहेंगे। तो अब सृष्टि के रूप में कौन है? नारायण। ये ख्याल बराबर रखना। इसलिए भागवत जी का पहला चतुर्श्लोकी भागवत जी का पहला भाव क्या कह रहा है? अहमेवास्मेवग्रे
अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम नान्यद यद सत सतो परम ना अन्यद सत सत परम, सत के अलावा कोई चीज, मेरे अलावा कोई चीज थी नहीं। पश्चादहम यदे तच्च पश्चादहम यदे तस्य यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, पश्चादहम, तो सृष्टि के बाद मैं रहूंगा। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, तो अब सृष्टि के रूप में कौन है? नारायण। आइए मानस की गोस्वामी जी की उस विचारधारा से तुलना कर लेते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। इसलिए कि वेदांत की भी बात कह देना चाहूंगा, क्योंकि महापुरुषों के लिए ये वाक्य आराम मत्स्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन अस्य परमात्मा ग्रामम क्रीडा स्थानम ग्राम नगरादिकम ते सर्वे जना पश्यन्ति तम आराम निर्मातारम परमात्मानम कश्चन को न पश्यति। वेदांत का वाक्य कहता है आराम मत पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन, मुझे कोई नहीं देख रहा है, जबकि मैं सब रूपों में मैं ही मैं हूं। बोल तो दो ना। इसलिए श्रीमद् भागवत चतुर्थ श्लोकी भागवत का पहला भाव क्या है? पहले श्लोक का अहमेवास्मेवाग्रे अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम नान्यद यत सत सतो परम पश्चादहम यदे तच्च पश्चादहम यदे तस्य यो वशिष्ये सोऽस्म्यहम् यो वशिष्ये सो